जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी प्यारे भक्तों को हर हर महादेव। दोस्तों, हमारे देश में एक से बढ़कर एक मंदिर, तीर्थ स्थल, आध्यात्मिक केंद्र और प्रतिमाएं स्थापित हैं। इन सभी का महत्व भी बहुत ही अलौकिक और दिव्य माना जाता है। हम सभी इन स्थानों पर बहुत ही श्रद्धा और विश्वास के साथ जाकर दर्शन आदि भी करते हैं। दोस्तों, आपने कभी ना कभी किसी रील्स, शॉर्ट्स, वीडियोस या फिर गाड़ी में महादेव जी की ये प्यारी सी प्रतिमा जरूर देखी होगी। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का महादेव जी के इस पावन दरबार आदि योगी में। दोस्तों, आज के इस खास और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में मैं आपको आदि योगी जी की यात्रा से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी जानकारी को बहुत ही अच्छे और सही से देने की पूरी कोशिश करूंगा। इस वीडियो में यहाँ तक पहुँचने, रुकने, दर्शन, खाने पीने और यात्रा में लगने वाले संपूर्ण बजट की बात करेंगे। तो आदि योगी यात्रा की A to Z कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को एक बार पूरा जरूर देखें। दोस्तों, आदि योगी जी का ये पावन दरबार तमिलनाडु के कोयम्बटूर शहर से 30 किलोमीटर दूर वेलियानगिरी की खूबसूरत वादियों के बीच ईसा फाउंडेशन में स्थित है। ईसा फाउंडेशन की स्थापना 1992 में आध्यात्मिक गुरु श्री सद्गुरु जग्गी वासुदेव जी ने की थी। ये विश्व प्रसिद्ध फाउंडेशन योग साधना, ध्यान, पर्यावरण और सामाजिक कार्यों से लोकहित में कार्य करता है। तभी तो यहाँ पर पूरे साल ही करोड़ों भारतीयों के साथ साथ लाखों विदेशी मेहमान भी आते हैं। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करते हैं आप यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे। आपको अपने शहर से सबसे पहले आना होता है कोयम्बटूर। दोस्तों, कोयम्बटूर तमिलनाडु का चेन्नई के बाद दूसरा सबसे बड़ा शहर है। यहाँ तक आने के लिए आपको हर बड़े स्टेशन से डायरेक्ट ट्रेन्स मिल जाती हैं। वहीं कोयम्बटूर में एयरपोर्ट भी बना हुआ है। साथ ही साथ आसपास के शहरों और राज्यों से बस कनेक्टिविटी भी बहुत अच्छी है। तो चलिए फिर अब हम लोग पहुँच चुके हैं कोयम्बटूर और अब बात करते हैं रुकने के लिए होटल कहाँ पर लेना चाहिए। आप रेलवे स्टेशन के आसपास, गांधीपुरम बस स्टैंड के आसपास या फिर ईसा फाउंडेशन में भी रुक सकते हैं। सबसे अच्छा गांधीपुरम बस स्टैंड के पास में होटल लेना रहता है। यहाँ पर बजट से लेकर VIP होटल्स मिल जाएंगे। होटल्स की स्टार्टिंग 800 से 1000 रुपए में हो जाएगी। इसके अलावा आप चाहें तो ईसा फाउंडेशन में भी रुक सकते हैं। आप ईसा फाउंडेशन की ऑफिशियल वेबसाइट cottage.isa.in पर जाकर कम से कम 1 महीने पहले बुकिंग कर लीजिए। तो चलिए फिर एक अच्छा सा रूम लेने के बाद में अब हम लोग बात करते हैं कि आप ईसा फाउंडेशन तक कैसे पहुंचेंगे। दोस्तों, कोयम्बटूर शहर से ईसा फाउंडेशन की दूरी लगभग 30 किलोमीटर की रहती है और यहाँ तक पहुँचने का सबसे सस्ता और आसान तरीका है बस का। आपको गांधीपुरम टाउन बस स्टैंड से डायरेक्ट बसेस मिल जाती हैं। बस नंबर 14D आपको ईसा फाउंडेशन के एकदम अंदर ड्रॉप करती है। बस नंबर 14D रेलवे स्टेशन के सामने से होते हुए ईसा फाउंडेशन जाती है। बस में इस दूरी के लिए 40 रुपए का चार्ज करते हैं। इसके अलावा ऑटो वाले राउंड ट्रिप का 1200 से 1500 रुपए और टैक्सी वाले 2000 से 2500 रुपए का चार्ज करते हैं। अगर आप आसपास के शहरों और राज्यों से आ रहे हैं तो आप अपनी खुद की कार से भी यहाँ तक आ सकते हैं। यहाँ पर बहुत ही बड़ी पार्किंग एरिया भी मिल जाती है। तो चलिए शानदार रास्तों को पार करते हुए अब हम लोग आ चुके हैं आदि योगी ईसा फाउंडेशन में। काफी दूर से ही महादेव जी की विशाल प्रतिमा के दर्शन होते हैं। दोस्तों, बस स्टैंड से लेफ्ट साइड में आदि योगी स्टैचू और राइट साइड में लॉकर एरिया, ध्यान लिंग के लिए रास्ते जाते हैं। सबसे पहले हम लोग ध्यान लिंग जी के दर्शन करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर दर्शन की टाइमिंग की बात करें तो सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक आप यहाँ पर दर्शन आदि कर सकते हैं। जैसे ही आप बस स्टैंड से आगे आएंगे, यहाँ पर आपको लॉकर एरिया मिल जाता है। यहाँ पर आप अपने मोबाइल फ़ोन और इलेक्ट्रॉनिक सामान जमा करने के बाद में ध्यान लिंग पर जाकर दर्शन आदि कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर दर्शन की बात करें तो प्रवेश द्वार से थोड़ा सा ही आगे बढ़ने पर आपको जूता चप्पल काउंटर मिल जाता है। वहाँ पर आप अपने जूता चप्पल जमा कर सकते हैं। फिर आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पर नागा श्राइन है। वहाँ पर आप चाहें तो स्नान भी कर सकते हैं। पुरुषों के लिए सूर्य कुंड और महिलाओं के लिए चंद्र कुंड बना हुआ है। दोनों ही कुंड अलग अलग बने हैं। थोड़ा सा ही आप आगे बढ़ेंगे तो विशाल नंदी जी की प्रतिमा स्थापित है। आप नंदी जी के दर्शन कर आगे बढ़ सकते हैं। वहाँ पर आपको फ्री में रुद्राक्ष भी दिया जाता है।
फिर आप लिंग भैरवी जी के दर्शन करें और चाहें तो आप थोड़ी देर वहाँ पे मेडिटेशन भी कर सकते हैं। लिंग भैरवी जी के दर्शन करने के बाद में आप ध्यान लिंग के पास में आ जाएंगे। दोस्तों ऐसे तो आप पूरे ही ईसा फाउंडेशन में कहीं पर भी बैठकर ध्यान आदि कर सकते हैं, लेकिन ध्यानलिंगा यहाँ का सबसे बड़ा प्रमुख केंद्र है। दोस्तों यहाँ पर बड़ा सा गोला आकार का हॉल बना हुआ है और हॉल के बीचों बीच में विशाल शिवलिंग स्थापित है। इसी शिवलिंग को ध्यानलिंग शिवलिंग कहते हैं। यहाँ पर आपको एक बात का विशेष ध्यान देना चाहिए, हॉल के अंदर आप एकदम भी बातचीत ना करें, आपको सुई के गिरने की भी आवाज़ वहाँ पर सुनाई देती है। बहुत ही शांति प्रिय और आध्यात्मिक प्लेस है, आप वहाँ पर बैठकर अच्छे से ध्यान और योगा कर सकते हैं। दोस्तों ईसा फाउंडेशन विश्व भर में योग और साधना के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर आपको बहुत से विदेशी मेहमान भी योग और साधना करते दिख जाएंगे, तो आप भी यहाँ पर आकर अच्छे से योग और साधना कर सकते हैं। तो ध्यान लिंग में दर्शन करने के बाद में फिर आप इस मुख्य द्वार से बाहर आकर अपना सारा सामान ले सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर बैलगाड़ियाँ भी चलती हैं। लॉकर एरिया से शिवा स्टैचू तक के बीच की दूरी लगभग 200 मीटर है। आप चाहें तो यहाँ पर बैलगाड़ी से भी जा सकते हैं। बैलगाड़ी में एक साइड का 10 रुपये का किराया लगता है। तो ध्यानलिंग और पवित्र स्थानों पर दर्शन करने के बाद में अब हम लोग चलेंगे आदि योगी स्टैचू के पास में। दोस्तों ये महादेव जी की विशाल प्रतिमा 112 फीट ऊंची है और ये 112 फीट हमारे जीवन के 112 चक्रों को दर्शाता है, जो हमारे शरीर के केंद्र बिंदु हैं। दोस्तों यहाँ पर भगवान शिव योग और ध्यान की मुद्रा में विराजमान है। भगवान शिव को योग और ध्यान का जनक भी मानते हैं, इसीलिए भगवान शिव को पहला योगी या आदि योगी भी कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पर महादेव 1,08,000 असली रुद्राक्षों से पिरोई हुई माला को धारण किए हैं। साथ ही ये प्रतिमा 500 टन से ज्यादा वजन की है। इसे गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड की भी मान्यता मिल चुकी है। यहाँ पर आप महादेव जी के अद्भुत रूप के दर्शन करने के साथ साथ अपनी यादों के लिए प्यारी प्यारी फोटो शूट भी करा सकते हैं। दोस्तों आदि योगी जी की विशाल प्रतिमा के सामने ही योगेश्वर लिंग भी स्थापित है। ये शिवलिंग मानव जीवन के 5 प्रमुख चक्रों को दर्शाता है। यहाँ पर आप जल अभिषेक और पूजन भी कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर शाम को 7 बजे आदि योगी प्रतिमा पर भव्य लाइट एंड साउंड शो भी होता है, जिसे आदि योगी दिव्य दर्शनम भी कहते हैं। इसमें आदि योगी जी की कहानी को सच में बहुत ही दिव्यता से दिखाया और बताया जाता है। इसकी भव्यता के बारे में जितना कहा जाए कम ही है। लगभग 14 मिनट का ये शो आपके जीवन में नई ऊर्जाएं लाता है। इसके कुछ दृश्य तो आपको रोमांचित भी कर देते हैं। इसको देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। वीडियो में भीड़ से आप यहाँ की लोकप्रियता का अंदाजा लगा ही सकते हैं। तो आप इस लाइट एंड साउंड शो में शामिल होकर यहाँ की भव्यता को और भी अच्छे तरीके से देख सकते हैं। तो यहाँ पर दर्शन और लाइट शो देखने के बाद में कोयम्बटूर के लिए वापसी भी कर सकते हैं। यहाँ पर लास्ट बस 9 बजे तक मिल जाती है। तो चलिए बात करते हैं खाने पीने की। दोस्तों ऐसे तो कोयम्बटूर में आपके होटल के पास में ही बहुत से प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको ईसा फाउंडेशन में भी जगह जगह खाने पीने के स्टॉल और रेस्टोरेंट मिल जाते हैं, जहां पर आपको बहुत ही सात्विक और शुद्ध भोजन दिया जाता है। दोस्तों यहाँ पर आने के लिए सबसे अच्छे समय की बात करें तो ऐसे तो आप पूरे साल ही यहाँ पर दर्शन करने आ सकते हैं, लेकिन अक्टूबर से मई तक का समय सबसे अच्छा समय रहता है। उस टाइम पर यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ भी होती है। इसके अलावा महाशिवरात्रि के अवसर पर यहाँ बहुत ही बड़ा आयोजन होता है, तो आप चाहें तो उस टाइम पर भी यहाँ पर आकर अच्छे से दर्शन आदि कर सकते हैं। बात करें बजट की, अगर आप यहाँ पर 2 डेज और 1 नाइट का प्लान बनाते हैं और आप यहाँ तक बस से आते हैं तो 1500 से 2000 रुपए प्लस ट्रेन टिकट में आप इस पावन यात्रा को पूरा कर लेंगे। दोस्तों बहुत से लोग आदि योगी यात्रा के साथ में ऊटी का भी टूर करते हैं। ऊटी टूर के कंप्लीट इन्फॉर्मेशन वाले वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो की जानकारी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा यात्रा से जुड़े आपके कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब मिलते हैं किसी ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस में। तब तक आप अपना और अपने परिवार का बहुत ज्यादा ध्यान रखें। आपकी यात्रा सफल, सुगम और मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।